हेलो दोस्तों, पहले हम रिवीजन करेंगे जो हमने कल पढ़ाया था। जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 10 वर्षों तक ये क्या रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। अब इन्हें इनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला तो सूचना का अधिकार आया था 2005 में और लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक। फिर क्या हुआ, नरेगा आया 2 फरवरी 2006 को। इसका नाम मनरेगा हुआ 2009 में। ठीक। अब घरेलू हिंसा कानून आया था 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा कानून आया था 26 अक्टूबर 2006 को, लागू हुआ। फिर इसके बाद आया था 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया। जो भी प्रशासनिक सुधार होने थे उसको सही करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया। 2005 में पहली बार कब हुआ था, जब मोरारजी देसाई 1966 में क्या बने थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक। फिर बात करते हैं वर्ष 2007 की। इसमें एम एम पुंछी आयोग बना था। इसमें क्या होता, केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु एक आयोग गठित किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एम एम पुंछी थे। ठीक। फिर लिखा है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया था 2013 में और इसको लागू कर दिया गया था 2014 में। ठीक है। अब बात करते हैं 26 नवंबर 2008 को आतंकवादी मुंबई में हमला हुआ था, उसकी जांच के लिए राम प्रधान समिति का गठन किया गया था। फिर इसमें देखते हैं वर्ष 2011 में अन्ना हजारे जी ने के नेतृत्व में लोकपाल की स्थापना हेतु आंदोलन किया था। इसे द्वितीय क्रांति कहा जाता है। और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु पीसी चाको, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था उसकी जांच के लिए पीसी चाको की अध्यक्षता में पांचवी एवं अंतिम बार जेपीसी का गठन किया गया। पांचवी एवं अंतिम बार जेपीसी का गठन किया गया। ठीक। पांचवी एवं अंतिम बार जेपीसी का गठन किया गया। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था आज, उस टॉपिक का आखिरी टॉपिक है। टॉपिक हमारा था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो था, जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनका हमने कार्यकाल के बारे में पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा। और इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी तक जो हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 2014 से लेकर अब तक क्या है, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और अब आने वाले इलेक्शन में भी क्या होंगे, वो प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ठीक है। क्योंकि इतना अच्छा काम किया इन्होंने कि उसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आपको पता चलेगा। देखिए, किसी व्यक्ति में मनभेद होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। और जो इन लोगों आपस में होता है पक्ष और विपक्ष में, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर होता है। ठीक है। तो हम बात करेंगे इनके द्वारा चलाए गए अभियानों की, इनके द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में, और जब वो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने जनधन योजना चलाई थी, बहुत सारी योजनाएं चलाई, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल कब से कब तक है, 2014 से लेकर अब तक। 2014 से लेकर अब तक। ठीक है। चलिए देखते हैं पहला महत्वपूर्ण काम क्या था। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये गुजरात के CM हुआ करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार 13 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक, 13 वर्षों तक। बाद में क्या हुआ, इन्हें भारत के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक। तो मोदी 13 वर्षों तक, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। और ये भारत के प्रधानमंत्री कब बने, पहली बार 2014 में बने। 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक। अब बात करके हैं जिनका जन्म, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसे भारत के प्रधानमंत्री का नाम बनाओ जिनका जो जन्म है वो स्वतंत्रता के बाद हुआ, मतलब स्वतंत्र भारत में हुआ। स्वतंत्र भारत में जन्म किसका हुआ, श्री नरेंद्र मोदी जी का। ये ऐसे पहले एक भारत के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं 2014 में क्या हुआ। 2014 में बीजेपी को पहली बार, इतिहास में पहली बार, कब से, जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर अभी तक 2014 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। ठीक। स्पष्ट बहुमत कितना मिला था, 282 सीटें मिली थी। कितनी, लोकसभा की 282 सीटें मिली थी बीजेपी को, स्पष्ट बहुमत पहली बार, जब से ये पार्टी बनी है, जब से चुनाव हुए तब से। फिर अब बात करते हैं, अब पहली बार जब इसे स्पष्ट बहुमत मिला, और स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, गठबंधन सरकार बनवाई। ठीक। गठबंधन सरकार बनवाई।
बनाई, गठबंधन सरकार बनी, लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी क्या बनी, ये पहली बार इतिहास में हुआ, ठीक है, ये पहली बार इतिहास में हुआ कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत मिला हो और उसने गठबंधन सरकार बनाई है तो इसे बहुमत तो मिला था, 282 सीटें लोकसभा की बहुमत है भाई, लेकिन इन्होंने क्या किया, गठबंधन सरकार बनाई और अपने सभी साथियों को अपने साथ लिया। ठीक, अब बात करते हैं 1984 के बाद किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला। 1984 के बाद किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत, मतलब 1984 से लेकर 2014 तक क्या होता रहा, कहीं इसकी गठबंधन सरकार कहीं उसकी गठबंधन, तो पूर्णतः किसी को ना ही स्पष्ट बहुमत मिला था और ना ही किसी की पूर्णतः सरकार बनी। तो इसलिए 1984 के बाद याद रखिएगा, 1984 के बाद क्या हुआ, किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला, क्योंकि उससे पहले चुनाव हुए तो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था और बहुमत से या गठबंधन से सरकार चलती थी। ठीक, ये हो गया 1984 के बाद। कब मिला, 1984 के बाद इन्हें क्या मिला, स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को पहली बार मिला। फिर अगस्त 2014 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या हुआ था, एक संविधान संशोधन आया था, एक संविधान संशोधन विधेयक आया था। कब, अगस्त 2014 में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए तो 121वां संविधान संशोधन आया, जिसे 2015 में आया, कब, 2014 में आया, कब, अगस्त 2014 में, और इसे लागू किया गया 2015 में 99वें संविधान संशोधन के रूप में। ठीक, 2015 में 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू किया गया, लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ कि संवैधानिक इतिहास में पहली बार इस ऐसे संविधान संशोधन को पूर्णतः रद्द कर दिया है। क्या कर दिया गया, संवैधानिक इतिहास में पहली बार किसी भी विधेयक को पूर्णतः रद्द किया गया। तो कौन सा था, 99वें संविधान संशोधन जो 2015 में जो लागू किया था, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध था। ठीक, अब बात करते हैं 3 अक्टूबर 2014 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अक्टूबर 2014 को एक क्या है, मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था। तब 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम शुरू हुआ। अब बात करते हैं 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग पहले चल रहा था, उसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। नीति आयोग के इसमें सीईओ कौन है, आप लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, और नीति आयोग की फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक, अब लिखते हैं 2015 में क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच गांव का बंटवारा हुआ था। 2015 में ही भारत और बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था, गांव का अदला बदली हुई थी और 199वां संविधान संशोधन किया गया था। 119वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू हुआ था 100वें के रूप में। कब, 119वां संविधान संशोधन विधेयक आया था, लेकिन संविधान संशोधन कौन सा, ये लागू किया गया 100वें के रूप में, 100वें संविधान संशोधन के रूप में। ठीक, और इसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों की सीमाओं से लेकर जो अदला बदली हुई थी उनको इसमें शामिल किया है। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए अब आ जाइए यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन हुआ। 102वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, ठीक, ये 2018 में हुआ। कब, वो 2018 में। तो इसमें क्या हुआ, 338B और 342A दो नए अनुच्छेद जोड़े गए, पहले 338 था, 342 था, तो इनमें संशोधन कर 338B और 342A जोड़ा गया। अब इनमें क्या है, इनमें नामक नए अनुच्छेद जोड़े गए। अब इसमें है क्या, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया 338B में, और 342A में किसी भी जाति को SC, ST या OBC में शामिल करने का जो प्रावधान है वो 342A में दिया रखा। ठीक, अब बात करते हैं 3 तलाक, जो बहुत ही चर्चित मामला था। ये सायरा बानो बनाम भारत संघ, सायरा बानो बनाम भारत संघ। ठीक, ये क्या था, सायरा बानो बनाम भारत संघ। इसमें क्या था, सायरा बानो बनाम भारत संघ के बारे में था। ये 3 तलाक से संबंधित था। एक कब आया था, 2017 में, इसके सन लिख लीजिए, एक कब आया था, 2017 में। ठीक, इसमें क्या था, 3 तलाक, जो बहुत ही मुद्दा बहुत गर्म था उस समय। 3 तलाक से संबंधित महिलाएं सपोर्ट में थी और पुरुष इसका विरोध कर रहे थे, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे। तो 3 तलाक, इसे तलाक बिद्दत भी कहा जाता है, तलाक बिद्दत भी कहा जाता है। तो इसकी समाप्ति पर या इस पर रोक लगा दी गई थी। कौन, सायरा बानो बनाम भारत संघ वाद में। ठीक, 2017 में। अब 2019 में क्या हुआ, 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ।
103वां संविधान संशोधन हुआ और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें 103वें संविधान संशोधन के रूप में 10% का, कितना 10% का क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। कितना दिया गया, 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक, ये पहली बार हुआ। ठीक, पहली बार। अब बात करते हैं 14 फरवरी 2019 को। 14 फरवरी 2019 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, बहुत हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, जिसे पुलवामा हमले के रूप में जाना जाता है, जिसे पुलवामा हमले के रूप में जाना जाता है। 14 फरवरी 2019 को हुआ था। कब हुआ था, 14 फरवरी 2019 को। ईश्वर इनके परिवार को और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ठीक, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, लगभग हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे देश के लिए। ठीक, और फिर क्या हुआ, मई 2019 में क्या हुआ, मई 2019 में ये दूसरी बार क्या बने, प्रधानमंत्री बने। ठीक, कौन, श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक, अब तीसरी बार बन जाएंगे तो ये हो सकता वो कार्यकाल जो सर्वाधिक कार्यकाल था, टाइम पीरियड, वो हो सकता टूट जाए। चलिए, ये तो बाद की बात है। फिर 5 अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 की महत्वपूर्ण घटना थी। जो भारत का संघ शासित प्रदेश था, सॉरी, भारत का एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको 2 भागों में, कब, 5 अगस्त 2019 को क्या किया था, धारा 3 अनुच्छेद 370 जो किसके संबंध में, जम्मू कश्मीर के संबंध में, और 35A जो वहां के निवासी शब्द है उसको उल्लेखित करता है। तो 335A को तो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। कब, 5 अगस्त 2019 को। और ठीक, फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन विधेयक आया। उसमें क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को से 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा आपका लद्दाख हो गया। एक आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख हो गया। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक लेह, एक लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। ठीक, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। जम्मू कश्मीर बताइए कितने जिले हैं, आप लिखकर बताइएगा। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर। अब ये जब वहां की विधानसभा भंग हो गई तो वहां परिसीमन के लिए आयोग गठित किया गया। उसके अध्यक्ष कौन थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजना प्रकाश देसाई जी। ये क्या थी, ये उसकी अध्यक्ष है। परिसीमन जो वहां होगा कि किस प्रकार से इलेक्शन होगा, किस प्रकार से किसमें कितनी सीटें दी जाएंगी, तो ये रंजना प्रकाश देसाई आयोग था। इसकी क्या थी, अध्यक्ष थी या मुख्य थी। ठीक, ये क्या थी, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक, कौन थी, रंजना प्रकाश देसाई जी थी। रंजना प्रकाश देसाई जी थी जो उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। ठीक, उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। अब क्या हुआ, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया, 2 संघ शासित प्रदेशों के रूप में हटाकर दोनों को आपस में विलय कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मिला दिया गया। तब 26 जनवरी 2020 को ये डेट पूछी जा चुकी है, ठीक। अब क्या करते हैं, 126वें संविधान संशोधन के रूप में लोकसभा विधानसभा में SC ST को दिया गया आरक्षण। जो 126वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या हुआ, पहले से जो SC ST के लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण दे रखा था, उसको क्या किया इन्होंने, 70 से 80 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। 10 साल में इसमें अंतर बढ़ा दिया गया था, करना प्रस्तावित किया। ठीक, फिर 104वें संविधान संशोधन के रूप में इसे लागू हुआ। और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं, तो ये क्या हुआ, 126वें संविधान संशोधन के रूप में लोकसभा विधानसभा में जो SC ST का आरक्षण था उसको बढ़ाया गया 10 वर्ष के लिए। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने आपको बता दिए थे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बारे में। और भी घटनाएं हुई थी, जैसे आपको अगर बता दें, जनधन योजना कब शुरू हुई, 2 अगस्त 2014 को शुरू हुई। इंद्रधनुष योजना कब शुरू हुई, ये किससे संबंधित थी। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा पूछता है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।